जब मैं महाकुंभ को कवर कर रही थी तो एक तस्वीर मेरे लिए विशेष रूप से उभर कर आई। वो है नागा साधुओं की। वो बहुत डरावने लगते हैं। उनको देखकर आपको एक तरह का डर, वो बहुत डरावने से मैं नहीं लगते लगता। हैं। आप समझ रहे होंगे सदगुरु मैं क्या कह रही हूँ। वो ऐसे हैं कि मेरा मतलब है कि जिस तरह से मैं आपसे बात कर सकती हूँ, भाषा। मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं नागा साधुओं के साथ वैसे बात कर वो सकती बात हूँ या करने के लिए नहीं है। और मेरा सवाल ये है, वो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत जिज्ञासा है। आप उनके बारे में क्या जानते हैं सदगुरु? क्या वो वास्तव में हिमालय में कहीं दूर अंदर रहते हैं, हाँ जैसा कि वो दावा करते हैं? आप वहाँ कई बार ट्रैकिंग कर चुके हैं। हाँ, कई बार। क्या आपने वहाँ किसी नागा साधु को देखा बहुत है? से। कई? हाँ। तो क्या वो कुंभ के लिए वहाँ से आते हैं? क्योंकि आप उन्हें हजारों की संख्या में देखते हैं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में वो देखिए, मैं भी नागा ही हूँ। बात बस इतनी है कि आज हमारे पास दुनिया में काम है, तो हम अपने दृष्टिकोण में थोड़े कूटनीतिक हो गए हैं, लेकिन हमारे मूल में कुछ भी नहीं बदला है। हम वही हैं। आदियोगी खुद एक नागा साधु हैं, है ना? क्या उनके गले में नाग नहीं है? और क्या चाहिए आपको? तो हम वही लोग हैं। बस खुद को असरदार बनाने के लिए आपको परिस्थितियों के अनुसार बदलना पड़ता है, वरना आप वहां फिट नहीं होंगे। तो मतलब क्या हुआ? अगर देखिए, आपके जीवन में सिर्फ दो चीजें हैं। आंतरिक रूप से आपके अनुभव की गहराई, बस इतना ही। आप सोच सकते हैं कि ये शादी है, कि ये प्रेम है, ये सफलता है, ये उपलब्धि है। मूल रूप से ये अनुभव की गहराई है ना? आप इसे जो भी नाम दें। या कोई सोचता है ये ड्रग, शराब, ध्यान, जो भी है, या उन्होंने ईश्वर को देख लिया। अनुभव की गहराई, आप बस यही तलाश रहे हैं। लेकिन जब बात बाहर की आती है, तो हमारी गतिविधि कितनी असरदार है, बस यही जीवन में मायने रखता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। इस पर गौर करें। तो जब आप कुछ करते हैं, जब आप दुनिया में काम करते हैं, तो आपको असरदार होना होगा, वरना काम करने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखें बंद करके एक जगह बैठ सकते हैं, वो बेहतर होगा कुछ ऐसा करने से जिसका कोई प्रभाव नहीं है। और अगर आपको असरदार होना है, तो आपको वैसा ही होना होगा जैसी आज की दुनिया है, वरना आप असरदार नहीं हो सकते। तो उन्होंने बस अनुभव की गहनता को चुना है। उन्हें काम के असरदार होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो काम करने के लिए नहीं है। और उन्हें परवाह नहीं कि कोई क्या सोचता मैं है। वही कह रहा हूं। वो सिर्फ एक पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो अनुभव की गहनता है और जो मुक्ति की ओर ले जाती है। जो सतही ऊपरी अनुभव होता है, वो आपको उलझाता है। अनुभव की गहनता में जीवन आपको मुक्त करता है। वो उसी पर केंद्रित हैं। उन्हें प्रभाव की परवाह नहीं है अपने काम के। रही मेरी बात, तो मैं दोनों के लिए हूं। अनुभव की गहनता मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, तो काम के प्रभाव के लिए चीजों के मुताबिक मैं दुनिया की भाषा बोलता हूं। सदगुरु, जब ये बिल्कुल पर्सनल निजी चीज़ है, देन व्हाई पीपल आर डिमांडिंग सनातन बोर्ड होना चाहिए, और इसे सनातन को क्या? नहीं, बात यह है कि संगठन के बिना कुछ भी नहीं टिकेगा। संगठन के बिना किसी भी चीज का संचार अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता। तो शुरू में जब मैं एक बहुत ही गहन अनुभव में गया, मैंने सोचा कि मैं बस वैसे सिखाऊंगा जैसे मैं चाहता हूं। मैं कोई संगठन नहीं बनाना चाहता। मुझे कानूनी इकाई बनाने की सीमाएं पसंद नहीं है। तो मैं एक प्रोग्राम यहां करता हूं और फिर हिमालय में चला जाता हूं, फिर कहीं और जाता हूं और 2 महीने बाद दूसरा कार्यक्रम सिखाता हूं। मैंने वैसा किया। लेकिन एक बार जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपको एक जगह सेटअप करनी पड़ती है। आपको एक कानूनी इकाई की जरूरत होती है। आपको सभी चीजें करनी होती हैं। सवाल यह है कि क्या आप ये सब पूरी तरह से शामिल होकर करेंगे और उलझेंगे नहीं, या आप उलझ जाएंगे? यही पूरी समस्या है। लोगों के साथ समस्या यह है कि वो जिस भी चीज को छूते हैं उसमें उलझ जाते हैं। अगर आप बिना उलझे पूरी तरह से शामिल हो सकते हैं, तब ये ठीक है। मुझे लगता है कि सनातन बोर्ड की बहुत जरूरत है। सनातन प्राधिकरण की जरूरत है, क्योंकि भविष्य की पीढ़ियां इसकी सराहना करेंगी। भविष्य की पीढ़ियां स्वर्ग नहीं जाना चाहती। वो स्वर्ग का टिकट नहीं खरीदना चाहते। आप अपने बच्चों से पूछिए कि क्या वो स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो कहेंगे नहीं। अगर आप कहते हैं नहीं, भगवान वहां रहते हैं, वो कहेंगे ठीक है, लेकिन क्या वहां फ्री वाईफाई है? वो यही पूछेंगे। हेलो। तो वो स्वर्ग नहीं जाना चाहते। लेकिन उनसे पूछिए, क्या वो आजाद होना चाहते हैं? बेशक वो चाहते हैं। अभी वो सोचते हैं कि शराब पीना आजादी है, सिगरेट पीना आजादी है, ड्रग लेना आजादी है। लेकिन आजादी का उनका विचार परिपक्व होगा। ये परिपक्व होगा। किसी मुकाम पर वो समझेंगे कि ये आजादी नहीं है, ये अपने आप में एक बंधन है। लत अपने आप में एक बंधन है, क्योंकि अगर आप अपने भीतर कोई अनुभव पैदा करते हैं,
बाहर से किसी चीज का उपयोग करके, चाहे वो कोई स्थिति हो या कोई रसायन हो या कुछ भी, आप उसके गुलाम बन जाएंगे। अगर ऐसा है कि खुश रहने के लिए आपको गंगा किनारे बैठना होता है, अगर आपको कोई समस्या है तो, और कल अगर आप यहां नहीं आ सकते तो आप दुखी होंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी का मतलब मैं जहां भी हूं, जो भी कर रहा हूं, मेरे पास जो भी है या नहीं है, वो मेरे जीवन की दिशा तय नहीं करता। मुझे कैसा होना है वो मैं तय करता हूं। तो अभी यही मुक्ति है। आइए इसे संभव बनाएं। अकबर अपने निजी उपयोग के लिए केवल गंगा जल ही लेता था। ब्रिटिश जहाजों पर गंगा जल लादा जाता था। ये एकमात्र ऐसी चीज थी जो फ्रेश बनी रहती थी। देखिए, मैं भी नागा ही हूं। आदियोगी स्वयं एक नागा साधु हैं। मुझे लगता है कि सनातन बोर्ड की काफी जरूरत है। आने वाली पीढ़ियां इसकी सराहना करेंगी। मार्क ट्वेन ने इसके बारे में लिखा है। हाँ, यहाँ जो हुआ उस बारे में, और हम 18वीं सदी की बात कर रहे हैं जब उन्होंने इसके बारे में लिखा है। हाँ। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके कई सारे पहलू हैं। लोग स्वास्थ्य के लिए भी यहां आते थे। देखिए, ये ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं। 1896 में एक ब्रिटिश जीव विज्ञानी यहां आया और उसने अध्ययन किया और उसने कहा, विशेष रूप से गंगा के पानी में ऐसे जीवाणु भक्षी हैं जो एक खास तरह के जीवाणुओं को खाते हैं, विशेष रूप से हैजा के जीवाणुओं को। उस समय हैजा हर जगह फैला हुआ था, लेकिन गंगा के किनारों पर उन्होंने पाया कि इसने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि दूसरी जगहों पर हो रहा था। जब उन्होंने इसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि कुछ खास जीवाणु भक्षी हैं जो केवल हैजा के जीवाणु खाते हैं। हाँ, वो कुछ और नहीं खाएंगे। और ये कैसे हो रहा है, ये अनुमान है। कोई भी वाकई ये नहीं जानता वो यहाँ क्यों है। वो कई नदियों में है, लेकिन यहाँ उस तरह के बहुत ज्यादा हैं। वो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, तो इसी कारण पानी फ्रेश रहता है। आप गंगा जल ले जाकर अपने घर में रखते हैं, ये सालों तक फ्रेश रहता है। लोग इसे, जब वो जवान होते हैं वो इसे घर ले जाते हैं, और जब मृत्यु का पल आता है तो वो गंगा जल चाहते हैं। वो इतने साल रखे रहे और ये फ्रेश बना रहा। जब अंग्रेजी समुद्र यात्रा कर रहे थे तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ, तो हमेशा ब्रिटिश जहाजों में गंगा जल लादा जाता था, क्योंकि 3 महीने की यात्रा के लिए यही एकमात्र चीज थी जो फ्रेश रहती थी। वरना 1 महीने के बाद वो गंदा पानी पी रहे होते। तो उनके पास गंगा जल होता था। जब अकबर सैन्य अभियानों पर जाता था, जो कभी कभी 8 से 12 महीने तक चलते थे, तो वो अपने निजी इस्तेमाल के लिए सिर्फ गंगा जल ले जाता था। तो आप कह रहे हैं कि मुगलों और अंग्रेजों के पास इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन, जो भी समझदार था उसने महसूस किया कि पानी में विशेष गुण हैं। हमारे सुंदरलाल बहुगुणा ने जोर शोर से ये कहा कि मेरी कई बीमारियां सिर्फ इसलिए दूर हो गईं क्योंकि मैं गंगा के किनारे रहता हूं और हर दिन गंगा का पानी पीता हूं। मेरे अपने अनुभव में मैं 19 साल की उम्र में सुंदरलाल बहुगुणा से मिलने गया था, लेकिन मैं सिर्फ विमला देवी से ही मिल पाया। उनसे मिल नहीं पाया, वो कहीं गए हुए थे। मेरा अपना अनुभव है, 19 साल की उम्र से 27 साल तक मैं हिमालय में ट्रैकिंग किया करता था, हर साल अकेले। जब मैं वहां होता था तो ज्यादातर समय मेरे पास भोजन का कोई इंतजाम नहीं होता था। मैं अकेला घूमता रहता था। ट्रैकिंग के ज्यादातर दिनों में मैं सिर्फ पानी पीकर रहता था, और पहाड़ों में 14-15 मील किलोमीटर चढ़ना, चढ़ाई करना सिर्फ पानी के दम पर, और कभी थकान या कुछ ऐसा महसूस नहीं होता था, क्योंकि इसमें उस तरह का गुण है। लोग जो इसके पीछे की वजह बता रहे हैं वो ये कि चूंकि पानी का कुछ हिस्सा ग्लेशियर की गहरी दरारों से आ रहा है, तो हो सकता है कि वो वायरस को बाहर ला रहा हो। जो वहां स्थायी रूप से जमी बर्फ में इकट्ठा हैं, वो बाहर आ रहे हों। ये बस अनुमान है, कोई भी इसे वाकई नहीं जानता, लेकिन लोगों को हर चीज के लिए तार्किक कारण ढूंढने पड़ते हैं। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस पानी में कुछ खास गुण हैं, और इसने हमेशा से जीवन को पोषित किया है। और इसने न केवल भौतिक शरीर का पोषण किया है, बल्कि इसने मन और क्षमताओं का भी पोषण किया है। जहां वोल्टेयर जैसे किसी व्यक्ति ने कहा, यूरोप में हमारे पास जो भी मूल्यवान चीज है वो गंगा के तट से आई है। उन्होंने कहा, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिक प्रक्रियाएं, हर चीज, गणित, सब कुछ गंगा के तट से आया है। उन्होंने कहा, अगर आपको कुछ और नहीं पता तो कम से कम 2500 साल पहले पाइथागोरस गंगा तट पर आए थे और उन्हें ज्यामिति वहां से मिली थी। ये उनके शब्द हैं। पाइथागोरस को भी
उन्हें उनको ज्यामिति यहीं से मिली। अब ये हर कोई जानता है। ये बस हमारी स्कूल की किताबों में नहीं है।